बकुल नए वस्त्र पहनाए बड़े बड़े स्नान कराए बकुल नए वस्त्र पहनाए मले मले स्नान कराए बकुल नए वस्त्र पहनाए बड़े बड़े स्नान कराए बकुल नए वस्त्र पहनाए जब मन ही मन में सटे नर्मदा गंगा जी से कह रही मेरे पति का पाप काट मैया मेरे भारी चिंता लग रही तेरा तट पे सबसे पहले या मेरे निगाह में आयो गुरु किस्मत देगा के बासो इसको भरतार बना लो आवाज गंग से आई बेटे तो घबराए पतिव्रता धर्म निभा ढंग से बस यही मेरा वरदान कभी धर्म से चलते मत हो ना सब भले करे भगवान हो गंगा ने आशीर्वाद दिया लड़की ने से कर ली ये पति मेरे परमेश्वर है इनकी सेवा करनी चाहिए ऐसे मन में सोच सके न पल मालिया उतार तुमको ठीक कर मेरे सैया रही है ढेर बंदा घावन में पतिव्रता दवा लगा रही है अरे करते को भाई भाई सेवा कर रही है अरे माता घावन में पतिव्रता दवा लगा रही है अरे करते को भाई भाई सेवा कर रही है ऐसे मन में सोच सके न बल माली और उतार तुमको ठीक कर मेरे सैया रही है ढेर बंदा घावन में पतिव्रता दवा लगा रही है अरे देखो को देखी भाई भाई सेवा कर रही है अरे घावन में पतिव्रता दवा लगा रही है अरे देखो को देखी भाई भाई सेवा कर रही है जाबे पते कहे चल बे के बापत व्रता ले जाते नवा धवा करवा को डेल पटेरा भोजन करवा वो कहे मुताबिक चलते कछु नहीं चावे गलते और जेबे गावे हयो देखे वक्त से दवा लगा रही है सारे का पड़ा सौभाग्य बाकी रही है उड़ाए वो पटक पीठ पे कमाते दुनिया आपस में बतराते और वो बेटी का बाप तमाशा क्या कहीं होता है ये लड़के आठवा काटा को पते आप को बदलाव ये कौन विचार या सब तन में फिर भी रहते का संग में ओ ऐसा लगे विचार काटे कमा बाप ने डर लिये इसलिए तो या बोला सुंदर छोरे दे दे ये छोटना में परिवार आगे जा रहे हो परिवार हो सल्ला कर 10-5 कराने पतिव्रता से यो कहिए ये लाले जो भी मतलब या बूढ़ा के संग रह रही है आजीवन भर तक या का संग में किसा जवारा काटे सौंदर्य मारे चाहते भाड़ में हम तो को समझावा अरे तेरी जोड़े को बढ़िया सो लड़को बदलावा अरे कया को पटक भाड़ में हम तो को समझावा अरे तेरी जोड़े को बढ़िया सो लड़को बदलावा जीवन भर तक या का संग में किसा जवारो काटे देख देख कर तू सौंदर्य मारे चाहते फाटो पटक भाड़ में हम तो तुमको समझावा एक तेरी जोड़े को बढ़िया सो लड़को बदलावा अरे कया को पटक भाड़ तुमको समझावा अरे तेरी जोड़े को बढ़िया सो लड़को बदलावा अरे इतने करवा पतिव्रता उन लोगों से कह रही है वो के मतलब क्यों गाल बजा मुझ पति दोष रोना चाहिए अरे है मैं हो रही है
मेरा भरतार वो तरह तरह का पति बनावे वो नारी बेकार। अरे उठा पति को सती नर्मदा वहां से आगे ले गई है वो पतिव्रता की चर्चा देखो स्वर्ग लोक में है रही है। तीनों देव इकट्ठा हो गए आपस में यो बदलाव वो मृत लोक में चल कर लड़के को अजमावे। अरे ब्रह्मा और शंकर जी बोला सुन विष्णु भगवान रे वो तुम आकर के लो परख जा हमको नहीं है ज्ञान रे। विष्णु चल दिया मृत लोक में आयो वो ताल तलैया बाग बगीचा रस्ते में बनवाया बरस को बड़ा तारे वो वाली गेला में आ गई पते भरतना कुछ में सो जाए ऐसे बगिया में अपना बालम को ले गए वो शीतल मंद सुगंध चले तरह तरह का फूल कल वो बीच बाग में सरवर बन रही में ठंडा नीर रे बेटा पति को सते नरपदा पहुंचे वाके तीर जब चल में हाथ बढ़ाया एक पुरुष ईशा बतलाया वो पाछे पानी भरो सुंदरी पहले बात सदा मारी या बाडे को लगा पेट पे चढ़ोले मारे मार तेरी जो अकल बिगड़ रही है जो या आकाश में रह रही है वो तेरी ढको या बूढ़ा के मेरा संग में चल प्यारे बैठे बैठे मौजो राज बन जा मेरे घरवाल तो सारो कहना घरवाल कानन में कुंडल लटकाल और कभी नहीं कोई पैसा के तो रुपयों का से अब खा ले जाओ लेकिन संग में चल बेके अलबेले हमन भर ले जाओ 16 वर्ष के है जोड़ जो बूढ़ा से यारे जोड़ वो यादा संग में रहे बासो जो छोड़ रही तकते रे तेरे मेरे जोड़ी जैसे माल कुआर किसी का नहीं खाओ जबरन से तू को ले जाओ वो इतने सुन कर तेरे लोग पकड़ने हाथ बढ़ाया है गुस्सा आ गया पतिव्रता को ऐसा वचन सुनाया से तोड़ कराने वरना तुमने स्वाद सुना पर मेरे आप नीत डिगावे तुम्हें शर्म नहीं है मत समझा कोई ऐसी वैसी नारी अरे कटी को पतिव्रता रहते खांडा के धार अरे कबो को मत समझा कोई ऐसी वैसी नारी अरे कटी को पतिव्रता रहते खांडा के धार अरे मोसे द्वार करोड़े वरना तोगे सावसना पर तेरे आप नीत डिगावे हर एक के को पतिव्रता रहते खांडा के भैया
भाई कौड़ी अपनी नारी से यो बते। हेलो प्रिय सज्जनों, बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। प्रिय बंधुओं, नर्मदा सती सिक्योरिटी की सेवा करती है, उसकी चर्चा श्रद्ध लोग में होती है और विष्णु भगवान आते तो उसके आगे वो भी हार मान जाते हैं। नर्मदा सती को जो पति मिला था उसका नाम कौशिक ब्राह्मण था। भैया ध्यान देकर सुनो, बतलाओ मत। हेलो, कौशिक ब्राह्मण एक बड़ा ही पैसे वाला था, लेकिन उसको एक गलत आदत लगी हुई थी। वो एक चंद्रगला नाम की वैश्य के घर डेली आता और जाता रहता था। जब तक ब्राह्मण की जेब में पैसा रहा तब तक उसके पास में रहा। एक दिन उसकी जेब से पैसा खत्म हो गया। उसी पंडित को उसी चंद्रकला वैश्य ने उठा करके अपने कोठे से फेंक दिया। जय हो। जिस रास्ते में वो आकर के गिरा उसी रास्ते में एक मांडव नाम का ऋषि जा रहा था। मांडव ऋषि ने जैसे ही पड़ा हुआ देखा उसको खड़ा किया और पूछने लगा, भैया तो कौन यहाँ, कैसे पड़ा है? कि महाराज मैं कौशिक ब्राह्मण मेरा नाम है, इस वैश्य ने उठा करके अपने कोठे से फेंक दिया। जय हो। जैसे ही ब्राह्मण का नाम लिया मांडव ऋषि ने उसको श्राप दिया, तू ब्राह्मण होते हुए ये गलत काम करता है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जा। जय हो। वो अपना चरित्र को दबा करके गंगा के किनारे पे जाकर के बैठ गया और गुरु विश्वनाथ जी के कहने पर उसी को सती नर्मदा ने उसको पति बना लिया। जय हो। जैसे तैसे उसके दबा लगाई, उसको दिल में तंदुरुस्ती आने लगी। एक दिन सती नर्मदा से वो कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, यदि मेरी सच्ची पतिव्रता नार है तो मुझे एक चंद्रकला वैश्य के द्वार में एक बार जरूर ले चलो। जय हो। श्रावण का महीना था, अंधेरी रात थी, वो तो पतिव्रता नारी थी बेचारी। अपने पति की सेवा में वो तो 24 घंटा लीन रहती थी। अपना पति से कहने लगी, स्वामी मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। श्रावण का महीना था, अंधेरी रात थी, अपना पति को पीठ पे लाद करके और चंद्रकला वैश्य के यहाँ ले जा रही थी। उधर विश्वास राजा के महल में चोरी हो जाती है। 4 चोर ईंटों को निकालते हैं और मांडव ऋषि की कुटिया में धर के चोर आगे भाग जाते हैं। विश्वास राजा के बंदीवान जाते हैं और उस महात्मा को पकड़ के ले आते हैं। लेकिन राजा ने कहा कि संतों को मारना मेरे पेट में नहीं है, इसको ऐसी सजा दोगे इसको अज्ञात होता रहे कि चोरी करना कैसा होता है। प्रिय बंधुओं, चौराहे पे सूली गाड़ दी और उसके ऊपर मांडव ऋषि को बैठा दिया। जैसे जैसे सूली लगती थी वो वैसे वैसे दर्द के मारा तड़पता था। सती नर्मदा अपने पति को पीठ में लाद कर जा रही थी, अंधेरी रात थी, उसकी सूली के पैर लग जाता है। जैसे ही सूली के पैर लगा मांडव ऋषि रात में कहने लगा कि रात के 12 बजे मुझे दुख देने वाली आप कौन हो? सती नर्मदा कहने लगी, बाबा मैं तो एक अभागन हूँ, पति की सेवा में लीन हूँ, मुझे पता नहीं था आपकी सूली के पैर लग गया।